डीएलएड 2019 चतुर्थ बैच में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं जैन शंकर मिश्र, रिटायर्ड प्रवक्ता कला, जिला सोनभद्र से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार दोबारा फिर से यह ऑनलाइन क्लास शुरू किया जा रहा है। आज का हमारा विषय है कला, शब्द एवं परिभाषा। साधारणतया कला शब्द को व्यावहारिक रूप से उन कलाओं से संबंधित माना जाता है जिनको दृष्टिक या चाक्षुष विजुअल आर्ट्स के नाम से संबोधित किया जाता है, परंतु साहित्य या काव्य तथा संगीत कलाओं को भी कला के अंतर्गत ही रखना उचित होगा, क्योंकि कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो प्रत्येक कला में सामान्य रूप से विद्यमान रहती हैं। अतः प्रत्येक कला की साधारण एवं सामान्य विशेषताओं के आधार पर कला की परिभाषा करना उचित होगा। कला शब्द की परिभाषा से पूर्व कला शब्द का अर्थ जानना अति आवश्यक है। कला शब्द का भारतीय भाषाओं में प्राचीन काल से प्रयोग होता चला आ रहा है, परंतु इसी अर्थ में प्रयुक्त होने वाला एक अन्य शब्द शिल्प कला भी प्राचीन काल से प्रयोग होता चला आ रहा है। अंग्रेजी भाषा में कला शब्द का पर्यायवाची आर्ट शब्द होता है, जो पर्याप्त नवीन है। अंग्रेजी भाषा में आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी से प्रचलन में हुआ है। आर्ट शब्द आर्ट धातु AR धातु से बना है। इसका अर्थ है बनना, पैदा करना या ठीक करना। लैटिन भाषा में आर्ट शब्द आर्स या आर्टम से उत्पन्न माना जाता है, जिसका अर्थ बनाना है या उत्पन्न करना है। आरंभ में इस शब्द का प्रयोग कौशल शब्द के लिए प्रयोग होता था या उसके पर्यायवाची के रूप में किया जाता था, और शारीरिक या मानसिक कौशल का प्रयोग करके जब किसी कार्य में कृत्रिम निर्माण किया जाए तो वह कला मानी जाती थी। परंतु कला में किसी भी प्रकार के रचना की प्रधानता होती है। विज्ञान में ज्ञान की प्रधानता होती है। धीरे धीरे इस शब्द की व्याख्या विस्तृत रूप से की जाने लगी और इसका जो है विस्तार भी होता चला गया, और बाद में यह वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, काव्य कला, संगीत कला, नृत्य कला तथा भाषण का भी उसका एक रूप उत्पन्न हुआ। संस्कृत भाषा में कल धातु से कला शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ प्रेरित करना है, शब्द बनाना है, बजना है, ध्वनि उत्पन्न करना है इत्यादि माना जाता है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति कड़ धातु से मानते हैं, जिसका अर्थ है प्रसन्न करना, मस्त रहना इत्यादि। कुछ विद्वान इसे कौ से संबंधित मानकर इसका अर्थ आनंद के रूप में भी लेते हैं। संस्कृत भाषा में कला शब्द का प्रयोग अनेक रूपों में किया गया है, किंतु इसका सबसे अधिक व्यवहारिक अर्थ है किसी भी कार्य को पूर्ण कुशलता या निपुणता से संपन्न करना ही कला है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में कला शब्द का प्रयोग किया गया है। भरत मुनि द्वारा इस नाट्य शास्त्र में ही इसका प्रयोग किया गया है, जिसमें इस शब्द का लगभग उसी अर्थ में प्रयोग किया गया है। पर भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें इस शब्द का लगभग उसी अर्थ में प्रयोग किया गया है, और सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में कला शब्द का उपयोग मिलता है। भरत मुनि ने शिल्प और विद्या से भिन्न रूप एवं अर्थ में कला शब्द की स्थापना की है, जिससे प्रतीत होता है कि शिल्प और कला में अंतर है और विद्या भी कला से भिन्न है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कला शब्द का प्रयोग लगभग ललित कला के स्थान पर किया है। भरत ने नाट्य शास्त्र की रचना से पूर्व शिल्प शब्द का प्रयोग ही कला के स्थान पर प्रचलित था। कला शब्द का प्रयोग भरत मुनि ने सर्वप्रथम अपने ग्रंथ में
नाट्यशास्त्र में किया था। शिल्प शब्द के अंतर्गत उपयोगी और ललित दोनों प्रकार की कलाएं आ जाती हैं। मानव जीवन का प्रत्येक कार्य शिल्प के अंतर्गत आता था और सभी कलाएं शिल्प के अंतर्गत ही सम्मिलित की जाती थीं। आधुनिक काल में इन सभी शब्दों की सूक्ष्म व्याख्या की गई है। ललित कला को फाइन आर्ट्स, कला को आर्ट, क्राफ्ट को शिल्प, कौशल को टेक्निक के नाम से हम अलग अलग नामों से उसको जानते हैं। तो कला की परिभाषा भी हम यहाँ देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य की एक साहित्यिक रचना शिव सूत्र विमर्शनी में वस्तु का रूप सुंदर बनाने वाली विशेषता को कला बतलाया गया है कि हम किस विशेषता से उस वस्तु के रूप को सुंदर बना सकते हैं, वही कला है। भर्तृहरि ने साहित्य को कला माना है और नीति शतक के अनुसार साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशुपृच्छ विषाणहीनः, अर्थात साहित्य संगीत कला से विहीन मनुष्य को पूंछ रहित पशु के समान कहकर कला के उच्च स्थान एवं महत्व को मानव जीवन में स्थापित किया गया है। यहाँ पे प्राचीन समय में भी कला के महत्व को दिखलाया गया है कि जो व्यक्ति या जिन व्यक्तियों में कला के ऐसे भाव नहीं होते हैं, वह साक्षात जो है कि पशु के समान माने जाते हैं, व्यवहार में पशु के समान माने जाते हैं। भारतीय विद्वानों ने प्राण तत्व रस से परिपूरित रचना काव्य को काव्य कला कहा है। कला शब्द की उचित रूप में व्याख्या करना ही कला के अर्थ एवं उद्देश्य को समझ लेना है। कला ने संस्कृति और सभ्यता का विकास किया है। साहित्य संगीत कला की सृजनात्मक रचना है। उस कला की परिभाषा करने में विद्वान एक मत नहीं है, अनेक विद्वान हुए हैं और उन्होंने अनेकों मत दिए हैं। ऋग्वेद की एक ऋचा है, हिरण्यगर्भ समवर्ताग्रे। इस बात का प्रमाण है कि समस्त सत्य शिव और सुंदर परमात्मा से ही उद्भूत है। सौंदर्य की शक्ति महान है और कला भी इसका अपवाद नहीं है। कला अनंत है, सौंदर्य से परिपूर्ण है। परमात्मा के सौंदर्य की विज्ञप्त चेतना कला कहलाती है। कला मनुष्य के अभिव्यक्ति, आंतरिक अभिव्यक्ति या उसके भावों को प्रकट करती है। डॉक्टर भोला शंकर तिवारी के अनुसार कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। हिंदी कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचना काव्य और कला में ईश्वर की कृतित्व शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भावबोध के लिए मिलता है, उसको ही कला मानते हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने भी कला को अनेक प्रकार के परिभाषा में बांधा है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने सर्वप्रथम कला की परिभाषा निम्न रूप में की है। कला सत्य की अनुकृति है। प्लेटो ने सत्य को सार्वभौमिक तथ्य माना है और उसने कहा है कि हम जो भी करते हैं हम उसकी अनुकृति करते हैं और वही कला है। प्लेटो के शिष्य अरस्तु एरिस्टोटल ने कला की परिभाषा एक नवीन रूप में प्रस्तुत की और उसने कहा कि कला अनुकरणीय है। पाश्चात्य विद्वान शोपेनहावर ने दृष्टि को दिव्य रचना मानकर कला को पवित्र की अभिव्यक्ति प्रदान करता है। हीगल ने कला की परिभाषा करते हुए कहा है कि कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का एक माध्यम है। तो इस प्रकार आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कला और उसकी तकनीकी और उसके परिभाषा के बारे में बताया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगेगा। जय हिंद।